हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी का और बिल्ड करेंगे इसेंशियल स्किल साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट स्किल हैं जिसकी मदद से हम साइबर सिक्योरिटी को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम साइबर सिक्योरिटी की स्किल को बना सकते हैं एक सिंपल से प्रोजेक्ट पे काम करके, एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे काम करके, एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम करके, जिस पे आपकी कमांड अच्छी हो जाए। उस प्रोजेक्ट पे काम करते करते उससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको काफी समझ में आने लगे, जो कि आप आराम से अपने घर के कंफर्ट में रहकर भी उस प्रोजेक्ट को बना सकें और उसके बारे में सीख सकें। खासकर मैं विश्वास करता हूँ ज्यादातर चीजें प्रैक्टिकली करके सीखने में, ठीक। और हम इसी चीजों पे खास कर फोकस करते हैं, लर्निंग थ्रू ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है हमारा, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, उसका नाम है एनालाइज एंड कॉन्फ़िगर योर होम नेटवर्क। सबसे पहले हम अपने घर में ही जो हमने राउटर लगा रखे हैं या मॉडेम ले रखे हैं उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके नेटवर्क के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके राउटर के सेटअप को देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे घर में वो राउटर की केबलिंग हुई है, कैसे वो वर्क कर रहा है एक तरीके से। आपको पता ही होगा कि आपके घर में जो राउटर लगा होगा उसमें एक ईथर केबल का भी सॉकेट होता है। उस ईथर केबल को हम कैसे अपने पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है। क्योंकि हम डायरेक्टली थ्रू वायर कनेक्ट है। वायरलेस नेटवर्क में कहीं ना कहीं हमारे पास पूरी स्पीड नहीं आ पाती है, ठीक। और हम खुद का नेटवर्क भी बना सकते हैं या खुद राउटर खुद अपना सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अपना खुद का राउटर सेटअप करना है तो उसके लिए हमें क्या इसेंशियल चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर XYZ ब्रांड का राउटर लिया, फिर उसके बाद उसमें हम लॉग इन कर सकते हैं, उसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड अपना डाल सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मेनली वाईफाई सिक्योरिटी में दो टाइप की सिक्योरिटी होती हैं, WPA और WPA2, ठीक। इस समय खासकर WPA2 का काफ़ी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि इसमें प्रोटेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें बिट्स ऑफ इनक्रिप्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक। और फिर जब हम अपना राउटर सेटअप करने लगेंगे, उसी के अंदर हम फायरवॉल को भी देख सकते हैं कि हम फायरवॉल को कैसे इनेबल कर सकते हैं, ठीक। अपने राउटर के अंदर फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल हमें मैलिशियस कोड को, अनवांटेड सब्सटेंस को इंटर करने से डिसअलाउ करता है, अलाउ नहीं करता हमें। वो होता है फायरवॉल का वर्क कि अननोन सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट और मैलिशियस एक्टिविटी हमारे नेटवर्क के अंदर ना हो पाए। और फायरवॉल इनेबल करने के बाद हम कई सारी फिल्टरेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी बताया आपको कि कोई भी मैलिशियस अकाउंट या कोई भी मैलिशियस ऑब्जेक्ट इंटर ना कर पाए, उसकी फिल्टरिंग हम कर सकें। और कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हमसे ज्वाइन होना चाहता है तो उसका खुद का मैक एड्रेस होगा, IP एड्रेस होगा, उसे हम फिल्टर कर सकते हैं, उसे हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट हो गया जिसका नाम था एनालाइज एंड कॉन्फ़िगर योर होम नेटवर्क। अपने खुद के घर के नेटवर्क को हम कैसे एनालाइज करें। इसको सब करने के बाद जो हमारा टारगेट अचीव होगा, जो हमने पहला प्रोजेक्ट बनाया, उससे क्या होगा कि हमें नेटवर्किंग की थोड़ी बहुत स्किल पता लग जाएगी, ठीक। तो भी हम नेटवर्किंग के बारे में देखते हैं, राउटर्स के बारे में। राउटर्स क्या होते हैं ये तो यहीं से दिखाता हूँ। ये होते हैं राउटर, ठीक। और फिर उसके बाद इसमें ईथरनेट केबल भी होती है। ये ईथरनेट केबल क्या होता है कि ये डायरेक्टली हमारे वाईफाई के पीछे जो सॉकेट लगा रहता है वहीं से कनेक्ट होता है। इससे हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक। अभी हम राउटर में फिल्टरेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, पैकेट्स के फिल्टरेशन का भी यूज कर सकते हैं। पैकेट्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे पार्ट में, फ्रेगमेंटेड पार्ट में हमारे पास डेटा पहुंचता है, उसे हम पैकेट कहते हैं,
ठीक। ये हमारा पूरा हुआ राउटर। इसमें हम थोड़े बहुत नेटवर्किंग के बारे में जान जाएंगे, कैसे हमारे पास नेटवर्क आ रहा है, हम किस तरीके से फिल्टरेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे है राउटर फिल्टरेशन मैक एड्रेस, ये इस तरीके से हम डाल के इसमें फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड टाइप के बारे में कि सेकेंड प्रोजेक्ट जो हम अपने घर में बैठ के अपने कंफर्ट में रह के आसानी से विदाउट इम्प्लीमेंटिंग मच मोर इफेक्ट, उससे ज़्यादा इफेक्ट डालने से बचने के लिए बचकर हम कैसे एक प्रोजेक्ट बनाएं और उससे हमारी साइबर सिक्योरिटी स्किल, जो एसेंशियल्स स्किल हैं उसकी, वो भी इनहेंस होती रहें। तो दूसरा प्रोजेक्ट है कि हाउ टू बिल्ड पीसी विथ सिमुलेशन मोड। या हम डायरेक्टली पीसी बिल्ड हम इसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सिमुलेटर्स हैं, उस पे हम जाके अपनी खुद की पीसी डिजाइन कर सकते हैं या खुद की पीसी बिल्ड कर सकते हैं। उससे हमें क्या पता लगेगा कि कैसे उसमें कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, किस पार्ट का क्या यूज है, रैम का क्या यूज है, मदरबोर्ड का क्या यूज है, रैक क्या कर रहा है उसमें। ठीक। उसकी हार्ड डिस्क कहाँ पे है, उसके ग्राफिक कार्ड्स कहाँ पे लगे हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता लग जाएगा। अगर हमें अमूमन तौर पे अगर हमें पीसी बिल्ड करना होता है तो सबसे पहले हम उसे खरीदेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएंगे। इसलिए हम लोग उसके जगह पे हम सिमुलेशन मोड का यूज़ करेंगे। सिमुलेशन मीन्स ऑनलाइन चीज़ें एक्टिविटी हो जाएंगी, हमें खरीदने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। तो बहुत सारे सिमुलेटर आते हैं, देखिए मैं एक दिखा भी दे रहा हूँ आपको। पीसी बिल्ड सिमुलेटर। ठीक। या हम डायरेक्टली लेते हैं पीसी ऐसे बहुत सारे हैं, आप अपना सारा उसमें बता सकते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो अपने हिसाब से आपको दिखाएगा कि हाँ ठीक है ये ऐसे हो सकता है, यहाँ पे ये चीजें ऐड हो सकती हैं, यहाँ पे ये चीजें कम हो सकती हैं। तो उसके बारे में हम क्लियरली जानकारी दे सकते हैं, मतलब जानकारी हो जाएगी। तो फिर इसका एजेंडा क्या हुआ, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का हमें क्या सीखने को मिला इससे, कि इसमें जो स्किल हमने अचीव की वो है हार्डवेयर की, हमें हार्डवेयर की नॉलेज हुई। हम राउटर के बारे में जाने, हमें थोड़ी बहुत नेटवर्किंग के बारे में जानकारी हुई, जो कि साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी एसेंशियल है नेटवर्किंग के बारे में जानकारी होना। और फिर उसके बाद वही हम आते हैं सिमुलेशंस के बारे में सीखते हैं। तो सिमुलेशंस में क्या हुआ, हमें हार्डवेयर के बारे में चीज़ें पता लगी। ठीक। अब हम बात करते हैं रबर डकी के बारे में। रबर डकी को एक तरीके से पेन ड्राइव भी कह सकते हैं, यूएसबी जिसे कहते हैं। यूएसबी आपको पता होगी, यूएसबी इस तरीके से। अगर हम रबर डकी को, मैं रबर डकी का एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो रबर डकी में क्या होता है कि हमें रबर डकी के अंदर पहले से ही अगर हम उसे परचेज करते हैं, तो अगर हम परचेज करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से पहले से ही मैलिशियस कोड पड़े होंगे। ठीक। इसके अंदर पहले से ही मैलिशियस कोड होगा। जैसे ही हम इसे अपने विक्टिम के पीसी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, वैसे ही क्या होगा कि ये पेन ड्राइव थ्रू SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हमें थ्रू मेल सारे क्रेडेंशियल्स विक्टिम के पीसी के हमें भेज देगा। ठीक। एक तरीके से उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे ईमेल पे आ जाएगी जैसे ही हम पेन ड्राइव इंसर्ट करें। ये होता है रबर डकी का यूज। लेकिन हम रबर डकी खुद भी बना सकते हैं, बिल्कुल जी हाँ। रबर डकी हम खुद से कैसे बना सकते हैं, हमने यूएसबी के अंदर हम मैलिशियस कोड इंजेक्ट करके, मींस एक की लॉगर इंजेक्ट करके। की लॉगर आप जानते होंगे, की लॉगर मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक मैलिशियस कोड रहता है जो कि पीसी के अंदर जाके हम जिस तरीके से इसे डिजाइन करें, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस जिसके थ्रू हम की लॉगर को डिजाइन कर सकते हैं। उसके थ्रू हम की लॉगर को डिजाइन करेंगे, अपनी पेन ड्राइव में इंसर्ट करेंगे। फिर जब भी पेन ड्राइव में इंसर्ट करने के बाद .exe फाइल से
मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल लगाया नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव एग्जीक्यूट होगी, यूजर जाके उसे एक्टिवेट नहीं करने वाला है। क्या होगा, वो थ्रू एसएमटीपी प्रोटोकॉल, जैसे कि मैंने बताया, हमेशा एसएमटीपी क्या होता है, एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल है, जैसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, वैसे ही एसएमटीपी प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू सिर्फ मेल को ट्रांसफर किया जाता है, सिर्फ मेल के लिए रिजर्व प्रोटोकॉल। जो ईमेल हम भेजते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल के ही थ्रू जाता है। ठीक, उसे हम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में सेव कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे ही विक्टिम के पीसी में हमारी पेन ड्राइव लगती है थ्रू एसएमटीपी प्रोटोकॉल, हम जो रहेंगे, हमारा क्या कहते हैं, हमने जिसे टारगेट किया रहा होगा ओनर के पीसी में, वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक, इतनी चीजें आप क्लियर हुई? तो जब हम इसे सीखेंगे, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तब हमें जो स्किल अचीव होगी वो होगी प्रोग्रामिंग की और हार्डवेयर। ठीक, प्रोग्राम की किस वजह से, क्योंकि हम कीलॉगर वहां पे लिखेंगे। कीलॉगर इन द सेंस कि हम उसमें मैलिशियस कोड्स को इंजेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें कोडिंग आनी चाहिए, उसके लिए हम प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे, एक्सप्लॉइट्स ढूंढेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइट्स व्हिच आर प्रेजेंट नाउ ऑन इंटरनेट, जैसे एक्सप्लॉइट डीबी करके नाम, इसमें सारे एक्सप्लॉइट्स आपको मिल जाएंगे। जितने भी तरीके के एक्सप्लॉइट्स नए मिल रहे हैं, जीरो डे अटैक्स आ रहे हैं, वो सब मिल जाएंगे। इस एक्सप्लॉइट्स को आप कॉपी करके मेटा एक्सप्लॉइट्स पे चेक कर सकते हैं कि ये करंट टाइम पे रनेबल है कि नहीं। बहुत सारे CWE मिल जाएंगे, कॉमन वीकनेस इन एनुमरेशंस, ये मिल जाएंगे आपको। CVE मिल जाएंगे। CWE को हम लोग टॉप साइंस में भी गिनते हैं, टॉप साइंस 25। इसमें 25 सांस मोस्ट डेंजरस सॉफ्टवेयर एरर्स रहेंगे, जिसमें हम जाके अगर वो करेंटली सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हम उसके बग्स फाइंड कर सकते हैं, अपने मुताबिक उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हमने हार्डवेयर की और प्रोग्रामिंग की स्किल काफी अच्छे से सीख ली। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ प्रोजेक्ट के बारे में, हमने अभी तक 3 प्रोजेक्ट किए। ठीक, पहला वाला नेटवर्किंग का हो गया, जिसमें हमने राउटर के बारे में जाना, ठीक है, और दूसरा वाला हो गया हमारा कि हम कैसे पीसी बिल्ड करें थ्रू सिमुलेटर। सिमुलेटर के बारे में आपको पता ही होगा। सिमुलेशंस मींस कि हम पीसी को ऑनलाइन वर्चुअली बिल्ड कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर्स, हम उसके बारे में जान सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, थर्ड प्रोजेक्ट है हमारा रबर डकी कीलॉगर। रबर डकी कीलॉगर में क्या होगा कि हम पेन ड्राइव में मैलिशियस कोड इंजेक्ट करके खुद से पर्सनली अपने कंफर्ट जोन में रह के उसे यूज कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए, आप सिर्फ एक्सप्लॉइट को यूज कर सकते हैं, जो कि इंटरनेट पे बहुत सारे मिलेंगे। ठीक, तो अब हम अपने फोर्थ प्रोजेक्ट की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें है सिमुलेट अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक एंड ट्राई टू इन्वेस्टिगेट इट। तो सिमुलेशन मतलब आप समझ गए, सिमुलेशन मींस हम तो सिर्फ वर्चुअली करना है, हमें फिजिकली जाके उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। और सोशल इंजीनियरिंग मींस की रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ विक्टिम थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म्स ना। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर प्रेजेंट नाउअडेज, जिसमें हम डिफरेंट पर्सन की उसकी खुद की इंटरनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी हम आराम से रिट्रीव कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पे उस चीज को डाल रखा है। ठीक, हम उनके बारे में जान सकते हैं कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी लोकेशंस को फाइंड कर सकते हैं। और खासा इसके लिए टूल है OSINT करके, ओपन सोर्स टूल्स एंड सोशल इंजीनियरिंग। तो उससे हम क्या कर सकते हैं OSINT से कि हम उसके अकाउंट को रिट्रीव कर सकते हैं, उसकी लोकेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक, जब भी हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे, ये हमारे माइंड को थोड़ा ब्रॉडली थिंक करने के लिए प्रेशर डालेगा कि हाँ ठीक है, हम इसको और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करने की कोशिश करते हैं।
ठीक। तो ये सब करने के बाद हमारी सोशल इंजीनियरिंग स्किल काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जिसे हम रिकॉन भी कहते हैं, रिकॉनेसेंस भी कहते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिकॉनेसेंस, एक्टिव और पैसिव। इसमें भी बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें मैंने एक पर्सनल वीडियो बना रखा है, उसको आप देखिए, ठीक। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे, वो हमारा प्रोजेक्ट है परफॉर्म एसक्यूएल इंजेक्शन ऑन द वेबसाइट एंड एनालाइज पैकेट इन वायरशार्क, ठीक। तो अभी हम बात करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की। एसक्यूएल इंजेक्शन मींस कि जो हम हैं, मतलब अटैकर क्या करता है, जो भी विक्टिम की वेबसाइट है उस पे जाके एक ऐसी अनयूजुअल क्वेरी को टाइप करता है जो कि डायरेक्टली हमें डेटाबेस से कनेक्ट करे, ठीक। डेटाबेस से अगर डेटाबेस हमें खुद रिप्लाई करने लगा, तब हम डेटाबेस को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आराम से उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट जिस पे आप जाके टेस्ट कर सकते हैं, मतलब वो जेन्युइन में भी नहीं रहेगा। जैसे कि ये वेबसाइट है पोर्ट स्विगर करके, पोर्ट स्विगर पे आप जाके एसक्यूएल इंजेक्शन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सिमुलेशंस दिए हुए हैं, जिसमें जाके हम उसकी अंदर इंटरनल इंफॉर्मेशंस को रिट्रीव कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ठीक। जब भी हम एसक्यूएल इंजेक्शन करेंगे या चेक करेंगे पर्टिकुलर वेबसाइट पे कि उस पे एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले जब जो भी हम डेटा इसमें इंटर करते रहेंगे, मैलिशियस कोड डालते रहेंगे, तो ये सबसे पहले कम्युनिकेट करेगा डेटाबेस से, बैकएंड से। बैकएंड कम्युनिकेट कैसे करेगा? थ्रू पैकेट, थ्रू द हेल्प ऑफ पैकेट। पैकेट क्या होगा? ट्रांसफर होगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए वो नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा और वो जाएगा पैकेट के थ्रू। उसी पैकेट को हमें सिर्फ कैप्चर करना है और कॉम्प्रोमाइज करना है, मैनिपुलेट करना है। जैसा कि मैं आपको 3-वे हैंडशेक के बारे में बताता हूँ। मेथड के बारे में, इसमें बारे में पता होगा। 3-वे हैंडशेक मतलब स्टेबलाइजिंग कनेक्शन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। ये पैकेट हैं, सिंक्रोनाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट। इसी पैकेट को हम मैनिपुलेट करते हैं थ्रू वायरशार्क। वायरशार्क क्या करता है? ये देखिए, ये सारे पैकेट्स स्टोर हुए हैं, इसमें मैनिपुलेशंस होंगे। ये टीसीपी के हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे आईपी होगा, टीसीपी, आईपी, ये प्रोटोकॉल्स हैं। और फिर उसके बाद यहीं पे सिंक्रोनाइज, एक्नॉलेजमेंट, ऐसे ही बहुत सारे पैकेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ हमें इसी को ही मैनिपुलेट करना है, एनालाइज करना है, इसके फिल्टर्स को चेक करना है। यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे फिल्टर का भी पार्ट दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ बूट पी लिखा हुआ है, तो सिर्फ इसी से रिलेटेड सारे पैकेट्स आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कैसे ये वर्क कर रहा है। बाय द वे, वायरशार्क को कैसे इंस्टॉल करें, इसका यूज क्या है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। अभी हम पढ़ रहे थे एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे परफॉर्म करें, हाँ ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने आज 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे जो हम अपने घर के कंफर्ट जोन में भी रहकर साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड की एसेंशियल स्किल को सीख सकते हैं बहुत आसानी से। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके प्लीज